तो हेलो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा न्यू क्रिमिनल लॉ लाया जा रहा है, यानी न्यू क्रिमिनल लॉ लाया जा रहा है। न्यू क्रिमिनल लॉ जो है भारत सरकार ला रही है कि ये जो है लव जिहाद से संबंधित है, यानी लव जिहाद से संबंधित है, लव जिहाद से संबंधित है। इसके तहत जो है 10 साल की सज़ा दी जाएगी, यानी इसके लिए 10 साल की सज़ा दी जाएगी। लव जिहाद से संबंधित है, लेकिन जो इसमें लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी इस कानून में लव जिहाद का कहीं भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून जो है लव जिहाद की तरफ ही इशारा करती है, यानी कहीं ना कहीं ये कानून जो है लव जिहाद की तरफ इशारा करती है। हालांकि हम बता दें कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में 3 तरह के जुडिशियल सिस्टम होते हैं। पहला होता है CRPC, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और दूसरा होता है जो है इंडियन एविडेंस होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी 3 तरह का जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम होता है, CRPC यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस होता है, और तीसरा होता है इंडियन पिनल कोड, यानी इंडियन पिनल कोड होता है, यानी जो है भारतीय न्याय संहिता होता है। और ये जो कानून लाया जा रहा है, यानी लव जिहाद से संबंधित जो ये कानून लाया जा रहा है, वो IPC, जो इसको चेंज कर दिया गया है, IPC का नाम बदलकर अभी इसका नाम रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, और CRPC का भी नाम बदलकर भारतीय न्याय इसका नाम बदलकर इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रख दिया गया है। और जो भारत सरकार जो लव जिहाद से संबंधित जो कानून ला रही है, वो IPC धारा यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर ही ला रही है। और इसमें कहा गया है कि अगर कोई दूसरे रिलीजियस का व्यक्ति है, यानी कोई दूसरे धर्म का लड़का है, और किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ अगर वो सेक्स करता है बिना अपने आइडेंटिटी को बताए, यानी बिना अपने धर्म के बारे में बताए, यानी कहता है कि मैं तुम्हारी धर्म का हूँ, अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी सेक्स करता है, तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी, यानी उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई दूसरे किसी धर्म का लड़का है, दूसरे धर्म की किसी लड़की के साथ जो है शादी कर लेता है, बिना अपने धर्म के बारे में बताया, बिना अपने धर्म के जो है एविडेंस को बताया, जो है वो शादी कर लेता है, तो इसके लिए भी 10 साल की सज़ा होगी। और इसमें अगर कोई कहता है, इसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई कहता है कि देखिए हम अब तुमको जॉब देंगे, यानी जॉब देंगे, या फिर तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे, तुम हमारे साथ सेक्स करो, ऐसा भी कोई करता है तो उसके लिए भी 10 साल की सज़ा दी जाएगी। यानी अगर ऐसा भी कोई करता है तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और जो भारत सरकार है, वो जो लव जिहाद से संबंधित कानून है उसको और भी ज़्यादा ऑफेंसिव बना रही है, यानी जो लव जिहाद से संबंधित जो जितने भी कानून है उसको और भी ज़्यादा जो है ऑफेंसिव बना रही है। जैसे पहले कहा गया था कि जो रेप होता था, रेप के लिए मैक्सिमम जो सज़ा हुआ करता था वो 7 साल हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, यानी अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई जो है 16 साल की लड़की के साथ अगर कोई रेप होता है, तो उसे जो है उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, यानी जो लड़का उसके साथ अगर रेप करता है कोई भी लड़का, 16 साल की अगर वो लड़की है, तो उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी जो है उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। अगर कोई लड़की 12 साल की है, यानी 12 साल की किसी लड़की के साथ अगर यानी उसके साथ अगर रेप होता है, तो जो है उसे यानी उसे उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी, मौत की सज़ा उसे दी जाएगी। और जो है इस तरह के कानून जो है बनाए गए हैं, और ये जो नया क्रिमिनल लॉ लाया गया है वो IPC यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर इस कानून को जोड़ा गया है। और देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा है कि क्या जो मैरिज रेप होता है, यानी कोई पति पत्नी शादी कर लेता है, अगर पत्नी चाहती है कि वो पति जो है मेरे साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, तो मेरे साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, और पति ज़बरदस्ती बनाता है शारीरिक संबंध, तो क्या ये रेप के मामले में आएगा या नहीं आएगा? इसके लिए कानून अभी तक कोई कानून इसका नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बहस चल रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।